चलिए तो आज साइंस का 2 नंबर वाले पूछेंगे, तो आप लोग भी देखिए कौन बच्चा कितना तैयारी किया हुआ है। सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? वह धातु जिसमें धातु से वह धातु जिसमें धातु वह धातु की वह सूची वह सूची जिसमें धातु वह सूची जिसमें धातु का बढ़ते क्रम में सजाया जाता है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे के, NaCu, Al, Ac, Cu इत्यादि। गलत बोल रहे हैं इत्यादि नहीं। चलिए पीछे जाइए, गलत। सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? क्या जी सर शुरू में? और आगे शुरू में क्या धातुओं की वह सूची वह सूची जिसमें धातुओं का क्रियाशीलता का अवरोही क्रम से जाता है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल नहीं याद है सर। चलिए और आगे आइए। सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? वह सूची जिसमें धातु के क्रियाशील अवरोही क्रम में सजाया जाता है उसे समझाती श्रेणी कहते हैं। समझाते श्रेणी की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उदाहरण पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, जिंक, सीसा, लोहा, सीसा, पारा, कॉपर, सोना, चांदी। चलिए सक्रियता श्रेणी क्या है? वह सूची जो धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में सजाया जाता है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे के ए सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? वह सूची जिसमें धातुओं के क्रियाशीलता में बढ़ते क्रम में सजाया जाता है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे में के, Na, Mg, Pb, Ca, Al लाइन से बता कहाँ रहे? etc। जहाँ तहाँ से ना होगा सर। नहीं, इनमें लाइन से बताना पड़ेगा। ना लाइन से ना। चलो सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? सक्रियता श्रेणी क्या समझते हैं? वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशील अवरोही सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशील अवरोही क्रम में सजाया जाता है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे KAG लाइन से नहीं याद है सर। सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? सक्रियता श्रेणी वह सूची धातु जिस सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? वह सूची जिसमें धातु की क्रियाशीलता पूर्वक अवरोही क्रम में सजाया जाता है उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे में पोटासियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा मैग्नीशियम। छोटा होते जाएगा तो होगा गोल्ड से बड़ा सिल्वर, गोल्ड से छोटा सिल्वर, सिल्वर से छोटा कॉपर इत्यादि। सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? वह धातु है जो बढ़ते क्रम में सजाया जाता है उसे संद्रव्य प्रक्रिया कहते हैं। सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें धातु को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में सजाया जाता है उसे कुछ बोले सर सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम इत्यादि। अब देखिए एक ही बार ट्रायल था, अब गलत बोलिएगा तो पिटाई लगेगा, ठीक है? तो अब रेडी हो जाइए। चल एक बार राज्य तो गुजर गया,
एक्वा रजीय या अम्लराज से आप क्या समझते हैं? एक्वा रजिया श्रांद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक श्रांद और गलत बोल रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक बदलाव नहीं, आराम से, कोई मैक लग रहा है तो कुछ जल्दी नहीं है, आराम से। एक्वा रजीय या अम्लराज से आप क्या समझते हैं? एक्वा रजिया श्रांद शांत। एक्वा रजिया श्रांद और एक्वा रजिया श्रांद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्रांद नाइट्रोजन अम्ल एक्वा रजिया श्रांद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रोजन अम्ल को गलत। नाइट्रोजन अम्ल की इसमें कहाँ बताते? नाइट्रिक अम्ल नाइट्रोजन देख के बोलते हैं। एक्वा रजिया श्रांद और फिर और एक्वा रजिया श्रांद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को नाइट्रिक अम्ल शांत नाइट्रिक अम्ल शांत नाइट्रिक अम्ल का सैंद्रिक नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 3.1 ताज़ा मिश्रण होता है। यह सोना के भी गला देता है कि नहीं? गलत। झुकिए, झुको और झुको। हम फेनू से बोलते हैं। झुको, हम बोलते हैं सर फेनू से। एक्वा रजिया श्रांद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्रांद नाइट्रिक अम्ल को ताज़ा नाइट्रिक अम्ल को 3.1 ताज़ा 3:1 ताज़ा मिश्रण होता है। यह सोना के भी गला देता है। यह उबलता हुआ द्रव है और यह प्रबल संसारण है। यह प्रबल संसारण है। यह लिटमस को भी गला देता है। लिटमस को, प्लेटिनियम को भी गला देता है। एक्वा रजिया या अम्लराज? एक्वा रजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3.1 का 3:1 का ताज़ा मिश्रण है जो सोना का भी गला देता है। यह भभकता हुआ द्रव है जो प्लूटोनियम को भी गला देता है। एक्वा रजिया या अम्लराज? और आ जाइए। एक्वा रजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 का ताज़ा मिश्रण होता है जो सोने को भी गला देता है। यह एक्वा रजिया भभकता द्रव्य है, इसे एक्वा रजिया कहते हैं। चलिए, एक्वा रजिया या अम्लराज? एक्वा रजिया घबराने की कोई बात नहीं, एकदम शांति से। मार रहे थोड़ी हलबला रहा है। एक्वा रजिया या अम्लराज क्या है? एक्वा रजिया एक हाइड्रोक्लोरिक एक्वा रजिया संद इसको सर कैसे नहीं बोले सांद्र का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो सर आप अपने भाषा में सर बोले जो एक्वा रजिया एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल समसांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। वह सांद्र का नाइट्रिक अम्ल है। अम्ल का 3:1 का ताज़ा मिश्रण है। यह सोने को भी गला देता है। और यह एक्वा रजिया भभकता हुआ। आप एगो क्वेश्चन में इतना समय लीजिएगा तो कैसे होगा? और बाकी झुकिए घर में पढ़ना पड़ेगा। झुको और झुको सही से। अरे सही से, हाँ जी। एक्वा रजिया या अम्लराज क्या है? एक्वा रजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रोलिक अम्ल का 3.1 का 3:1
3:1 का ताज़ा मिश्रण है। यह सोना को भी गला देता है। यह भभकता हुआ द्रव है जो प्लैटिनम को भी गला देता है। एक्वारजिया या अम्ल राज? एक्वारजिया अच्छा, इसका रोहित एक्वारजिया आम्ल ना सर। एक्वारजिया या अम्ल राज क्या है? हम आगे आएंगे, तो लोग पीछे खींच ले जाना। एक्वारजिया फिर से सुनिए ना सर। सुनिए तो रहे हैं, कहाँ बंद कर लेंगे। एक्वारजिया आम्ल। एक्वारजिया या अम्ल राज क्या है? एक्वारजिया संद्रास क्लोरिक अम्ल तथा संद्रा नाइट्रिक अम्ल का 3:1 ताज़ा मिश्रण होता है। यह सोने को भी पिघला देता है। एक रजिया भभकता हुआ द्रव है और यह प्रोटीन को पिघला देता है। एक्वारजिया या अम्ल राज? पंकज है पीछे, याद रखना। एक्वारजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और नाइट्रोक्लोरिक 3:1 ताज़ा मिश्र है। 3:1 ताज़ा मिश्र है और सोने को भी गला देता है। सक्षारक है और एक्वारजिया भभकता हुआ द्रव्य है और प्लेटिनम को भी गला देता है। जाइएगा तो वीडियो डालेगा तो देखिएगा कि आप किस तरह से जवाब देते हैं। ठीक है, सबको जाइएगा तो देखिएगा, अपना जवाब देने का तरीका पता चल जाएगा। अभी तो आपको नहीं पता चल रहा है। ठीक है, कितना आप गलती करते हैं जाके देखिएगा। ठीक है, वीडियो डलाएगा तो ज़रूर देखिएगा। चलिए जाइए पीछे। एक्वारजिया सर। तेरा पटना जाना था ना, पटना से दवाई ला जाए पड़ता है। एक्वारजिया हाइड्रोक्लोरिक शांत शांत हाइड्रोक्लोरिक तथा शांत अम्ल है नाइट्रोलिक का 3 का ताज़ा मिश्रण है जो भभकता हुआ द्रव है। गलत बोले, झुकिए सर। झुकिए छूना ना, गधा छूता है, तोरा भी हम छुपाते हैं तोरा। एक्वारजिया या अम्ल राज क्या है? एक्वारजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का ताज़ा मिश्रण है। यह सोना को भी गला देता है। एक्वारजिया भभकता हुआ द्रव है जो प्रबल क्षार है। यह प्लेटिनम को भी गला देता है। चलो बोलो ना सर। एक्वारजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का ताज़ा मिश्रण है। यह सोने को भी गला सकता है। एक्वारजिया एक भभकता द्रव और प्रबल क्षारक है और यह प्लेटिनम को भी गला सकता है। एक्वारजिया सुना है सर? सुना दिए हैं। आगे वो पीछे कैसे हो गया? हम आएंगे आगे। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम एक संकीर्णित धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह जल में अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बनाता है और वायु में खुला छोड़ दे तो आग पकड़ लेती है। इसलिए हम सोडियम को किरासन तेल में रखते हैं। सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है? सोडियम सक्रिय धातु है जो वायु के उपस्थिति में ऑक्सीजन सोडियम बनाता है। सोडियम सक्रिय धातु है जो वायु के उपस्थिति में ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड बनाता है।
सोडियम ऑक्साइड बनाता है, जिससे जल में अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, जिससे वायु के खुला अवस्था रखने पर आग पकड़ लेता है, जिससे इसे हम किरासन के तेल या मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। गलत है आंसर, ठीक है, लेकिन जाके देखिएगा, ये भी वीडियो आप देखिए, पता चल जाएगा। चलिए, सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखते हैं? याद सर हमको, जोर से बोलो ना। ना याद है सर। झुको सर ये हमको झुको, हम कुछ नोट दिए सर, ये बताइए पहले। मेरा गलती है, आपसे मांगे कि ना सर जी? झुकिए ना, किसी से नोट कर लेते हैं। तो वो अभी याद किए सर। फिर चालू करिए तो सब वही तमाशा चालू करेंगे ना सर जी, ना देते नोट आप सर जी, जी। लेट मत करिए सर जी, नोट दिए से याद करते सर जी, वो अभी तो याद किए। सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखते हैं? सर नहीं याद है सर। आए थे ना ये सर आए थे सर, हल्का हल्का सर नहीं दिखाई थे इसलिए। नोट्स मिला है? यस सर। चल झुकिए, झुको, मारो, तुम मारो, झुको ना, आओ, झुको। झुको। ए सौरभ, पीछे रह गया था जी ना सर, सौरभ नहीं, चल ना सर, ऐसे सौरभ ना। चलो, हमको जिससे मरवाना है उसको। झुको। सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखते हैं? नहीं याद है? आओ जी, निशांत आओ। बंद करेगा तो भाई से तुमको पूछना चाहिए ना। हम एक कल ये बता दिए हैं कि आइए नहीं है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ क्लास में पढ़ाई होगा, हम आपसे पूछेंगे। तो झुको, जल्दी लेट मत करो। नहीं पता झुकेगा कि नहीं? अरे झुको सही से, मानो तुम लेट कर याद ना लगे, ये मिस करवा लिया सर। सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखते हैं? सोडियम एक सक्रिय धातु है और उसको वायु में उपस्थित रहकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। बुझाइबे न करता है सर, देख लीजिए, एक बार ताक लीजिए, मेरा नोटवा पर ताक लीजिए। कल काहे ना लिख लिए, बताएं जो लिख ले हैं कि ना, देख लीजिए। झुको। आओ जी, नहीं, कौन बोला था कि हमको मौका दीजिए? कल्लू याद ना है सर। हैट नहीं बांधना, याद रखना। सर हम सर सोडियम केरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखते हैं? सोडियम धातु को मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह अत्यंत क्रियाशील होता है, अर्थात यह ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेता है। इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबा कर नहीं रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन किसी से अभिक्रिया नहीं करता है और नहीं किसी के साथ घुलता है। जाके देखिए, गलत जवाब है, ठीक है, अच्छा से देखिए, गलत है जवाब। सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखते हैं? सोडियम सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद और क्वेश्चन है, पता चल जाएगा तुरंत। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है और जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड बनाता है। और इसे खुला वायु के खुले में छोड़ने पर ना इसमें आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनीय यौगिक का निर्माण उच्च इसलिए होता है कि इसकी ऊर्जा काफ़ी मात्रा में होता है और इसको तोड़ने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा होता है, इसलिए इसका गलनांक कम होता है। गलत है।
आओ जी, कौन आएगा? कौन अभी मार खाए थे इससे पहले? नहीं, बादल आओ, झुको। चलो, आयनिक योगी का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिक का निर्माण इलेक्ट्रॉन के पुनः स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप अब कोई बहाना ना बचे। होता है, जो यौगिक में अंतर आणविक में काफ़ी मजबूत बल होता है, जो इस मजबूत बल को तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है। आयनिक गलनांक उच्च क्यों होता है? नहीं याद है सर जी। आओ जी, कौन था मार खाया था? आओ, चोखी आएगा सर जी। किससे मार खाएगा बताओ तो? ये सर हड्डी से चोट लगेगा सर। सर हड्डी है ये बाल। रुको ना, बता दे। ये चूज करने तो पसंद करो, किस पसंद कर सर मार खाएंगे हम। चील हड्डी ना हम दे रहे तो तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, चूज करो सर जी, आप ही मार लीजिए। चल ना सर जी, मार खा लेते हैं। देखिए लो, खा लेते सर जी। खाए कौन मारेगा? कौन मारेंगे। ए बना बाबू, मार कल्लू मार। कल्लू हटो, कल्लू को ऑप्शन दे रहा कल्लू का चुना था, कैसन लगा? मजा? चलो सोच लेना वीडियो में मजाक हो रहा है, फिर हम जब दौड़ा के मारने लगेंगे तो फिर मत कहना। हम डाले में भी कमी नहीं करते हैं बउआ। लाइन क्यों तोड़ा तू लोग? लाइन में जो जैसे थोड़ा जल्दी खड़ा हो। और पंकज, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिक का निर्माण इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप होता है। इसके इन यौगिकों के अंदर के आणविक बल काफ़ी मजबूत होता है। इसे तोड़ने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होता है, इसलिए आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है। चलिए आइए, चल निशांत जी आइए। चलो निशांत आओ जल्दी। किसका है बारी? तुम ही लोग डिसीजन कर लो किसका बारी है। आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? याद न किए सर। जोर से बोलो। याद न किए सर। झुको ना, जल्दी करो। हाँ आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक योगों के गलनांक इलेक्ट्रॉनिक करा गए सर। इलेक्ट्रॉनिक कुछ बताइए ना। इलेक्ट्रॉनिक संस्थान के स्वरूप में होता है और इसके अंतर में बल बहुत भारी होता है और बल को तोड़ने में बल को तोड़ने में बहुत बल लगता है। आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिक का निर्माण इलेक्ट्रॉन होता है। सही है ना सर? यह पूर्ण रूप से स्थारण ये सर बोले ना आता है। परिणाम स्वरूप होता है। अतः चलना याद है सर। झुकिए, कौन था? आओ जी, कौन मार खाया था अभी? आओ झुको, झुको सही से, झुको दोनों हाथ से सर। सब खा रहा है उसी, तुमको स्पेशल जल्दी लेट को, वीडियो लॉन्ग हो रहा है। आयनिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? नहीं याद है। आओ जी आओ, निशान। हम दूसर के मारेंगे। नहीं इसको मारना नहीं, इसी को मारना है। तुम्हारे बारी है तो फिर तुम्हारा बारी खत्म हो जाएगा। चलाओ बादल। खत्म। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन। आयनिक यौगिक का गुणधर्म को लिखें। आयनिक यौगिक और धन और ऋण का बने होते हैं। इनका क्वथनांक उच्च होता है
और ये विद्युत चालन और ये विद्युत मारो ये हमको भी। चलो पंकज जाओ, मौका मिला है, आ जाओ। सर हमको मारेगा कि नहीं मारेगा? मारेगा पंकज ना कि हम मारे? तुम वाले सर हमको नहीं, चलो पंकज की बारी, मार खाया वो तुम्हारा बारी, तो सिलेंडर बोल दी। चलो झुको, भारी पर मारो। हाथ हटाओ, हथवा माइकबा लगाते क्या आवाज जाएगा। दोस्ती यारी न भजा लो, ये दोस्ती यारी भजा। हाँ सही वाला, गलती कर दे, इसको दे दो। झुक जाओ, एक बार खा लो, की करो। अब कौन खा के गया है? हम मारे थे, तुम ना मारो, कैसे खाएगा वो बोलो। चलो सौरभ, चलो सर जी ना सौरभ ना, मतलब दोस्ती है गहरा ना, हमको से नहीं मारेगा। आप कोई बोलो जल्दी। ना पता सर, तो ना आओ तुम, ए बल्ला मुआ चप दे तो। झुको बाप रे, आईनी को गला ऊंच क्यों होता है? नहीं यार सर जी। चलो तुम आओ ना, मारेंगे सर जी, बार चोखे मारेगा सर जी, बार चोखे मारेगा किससे सर। मार खाएगा तुम बोलो। ना सर, सब कसम मारता है एकदम, ऐसे कुछ कहीं नहीं सकते ना सर, बर्दाश्त से बाहर। किससे खाएगा तो ही बोलो, कल्लू से खिला दे। ना कल्लू ये सब हरामी है लड़का, ये सब। कल्लू ना ओकरे से बलम मचप सनिए कहीं सनी सनिया। अब तुमको आप पसंद करता, हम क्या करें? मार खाएगा सर, अरे जान किससे खाएगा जल्दी बोलो। बुलाएं सर, उसको बुलाएं ना, मार ना रे। अब दोस्त इतना प्रेम से बुला रहा है, आवाज आना चाहिए कम से। कैसे सोच लेना, मैक में आवाज आना चाहिए। ऐसे आईनी को गला ऊंच क्यों होता है? आयनी कल के गलनाक योग, आईनी का गुणधर्म बताइए। आयन का गुणधर्म यौगिक धन तथा ऋणात्मक होता है। यह घुलनशील होता है। अब ऑब्जेक्टिव और है क्वेश्चन इसके आगे? इसके आगे नहीं याद है सर। ऑब्जेक्टिव चलेगा सुबह वाला। नहीं 40 कौन क्वेश्चन था? रुको ना सर जी, बंद करेगा, इसका बारी है ये। सबसे वोट करवा देंगे लाइन से। मार खाएंगे सर जी, इसका हम सर जी सबके ट्वीट लिया कोई, हम बादले से मार खा लेंगे सर जी। बादले से नहीं, तू ही मार दो। मारो नहीं सर जी, नहीं बादल खाली मारे, बादल के अलावा मोबाइल में गिर जाएगा। लाइन में लगाइए ना सर जी, लाइन में लागो। मार खा लेंगे सर जी। ना कोई मान ना लूज गया ना लूधेगा तो पकलोल। देगा तुमको। चलिए तो आज इसमें नहीं रखते हैं कि गुणधर्म तुम बता दिया। गुणधर्म बोलो, गुणधर्म तुम बोला है, यदि चेक करेंगे या नहीं बोला होगा तो पूछ देंगे बिहान। बोला आईनी को क्या गुणधर्म? आने के इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके और इन यौगिकों में जल घुलनशील होते हैं तथा कौन कौन जल घुलनशील तथा किंतु सुबह आज कार्बोनेट अविलय होते हैं। इन यौगिकों में विद्युत अधिक तेजी से चालक करता है और इसमें अभिक्रिया तेजी से होता है। ये ठोस कठोर भंगुर होते हैं। ये अभिक्रिया ऋण होता है और एक अभिक्रिया है जो तेजी से पास होता है, विद्युत तेजी से पास होता है। और एक प्रक्रिया है जो कठोर भंगुर तगड़ा मजबूत होता है। चलो और ये ऊंच होता है। 6 हो गया ना सर? चलो ये सब आओ, बोल दो कि सब्सक्राइब चैनल को शेयर कर दे। इतना मेहनत करते हैं आप लोग, बोलिए कि बमनो मार खाते हैं, मेहनत करते हैं। चलो सामने बोल दो ना यार।
बोलो जो बोलना है बोलो ना आके। कितना मेहनत करे, मार खा रहे, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, शेयर और करिए। इतने सबको बोलने में नंबर का सब बोलो, सब एक साथ बोलो। चलो बोलो बोलो ने हेलो गाइस, हेलो गाइस, इतना मार खाते हैं, सब्सक्राइब करें, ये सब फॉलो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मार उड़ खाते हल्का मेहनत लग जाता है। ऐसे ऐसे मार खाता है। और बाहर में बोलते हैं खेलेगा फ्री फायर। डन डच बोया।